नमस्कार दोस्तों, स्टेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस ढूंढ के ला रहा हूं और आज उन्हीं में से एक चुनिंदा ऑप्शन लेकर आया हूं। 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम के साथ में एक पूजा रूम भी आपको इसमें मिलता है, एक पूजा स्पेस भी मिलता है। काफ़ी बड़े साइज़ में ये वाली प्रॉपर्टी हमें मिलती है। ऑलमोस्ट 1760 स्क्वायर फीट का साइज़ है इसका और इसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोजेक्ट का। शोभा सिटी 108 आपने देखा होगा, ये बिल्कुल उसी के पास में लोकेटेड है प्रोजेक्ट। इसकी प्रॉक्सिमिटी में हमें गोदरेज मेरिडियन 106 मिलता है और ये प्रोजेक्ट सिंगापुर बेस्ड डेवलपर एक्सपीरियन के नाम से जाना जाता है मार्केट में। इनका एक अभी हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट चल भी रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ट्रिलियन के नाम से, सेक्टर 48 पे सुभाष चौक पे। उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। एक्सपीरियन एज अ डेवलपर, इनकी जो पास्ट डेवलपमेंट्स हैं उसमें एक विंड जैंट्स नाम से प्रोजेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक प्रोजेक्ट रहा है, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो बिल्डर है हमारा A+ कैटेगरी वाला बिल्डर है और जो फ्लैट है वो इस प्राइस पॉइंट पे पैसा वसूल फ्लैट है और दिल्ली से पास होने के कारण आपको ये वाली प्रॉपर्टी फ्यूचर में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देगी, क्योंकि सेम रोड जो 108 सेक्टर की जो सेम रोड है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, जब वो टुवर्ड्स दिल्ली जाती है तो सेक्टर 115 और सेक्टर 114 के अंदर मेजर पार्ट जो है वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल पार्ट रहेगा और कमर्शियल पार्ट रहेगा। यानी कि फ्यूचर में जो ऑफिसेज आएंगे, फ्यूचर में जो इंस्टीट्यूट्स आएंगे, उसकी वजह से ये प्रॉपर्टी का जो प्राइस है सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। बाकी इस तरह के अदर ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए आप नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अगर आपको पसंद है तो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में कॉल कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, हमारी जो लोकेलिटी है वो कैसी दिखती है एक बार उसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि इसको ना इंटरनली जो पूरा का पूरा मेंटेन करने वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से किया गया है। आते ही आत्मा देखकर प्रसन्न हो जाती है। एक बार सामने अब दिखाते हैं आपको, मैं गेट से बाहर निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये सारा एक्सपीरियन द्वारा डेवलप किया गया है। सारी जो मेंटेनेंस है, ग्रीनरी है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और लिविंग जो हमारा एक्सपीरियंस होता है ना वो और ज़्यादा शानदार हो जाता है। थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो S+4 वाला पार्ट देख रहे हैं ये सारा का सारा वेस्टर्लीज़ वाला पार्ट है, जिसके अंदर S+4 हाइट के साथ में बिल्डर फ्लोर्स हैं। और बाकी जो हमारा ये सामने पूरा ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है आपको, लेफ़्ट और राइट में जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे 3 BHK, 2 BHK एंड 4 BHK के ब्लॉक्स हैं इसी प्रोजेक्ट के। राइट हैंड साइड में हमारे पास एक किड्स का छोटा स्कूल है यहाँ पे यूनिकिड्स के नाम से। तो ये प्री स्कूल आपका इधर प्लेस्ड है और इसी लोकेशन पे मार्केट और इसी लोकेशन पे हमारे जो और चीज़ें हैं, ये किड्जी जो है प्री स्कूल वो भी आपको यहीं पे मिल जाता है। और जो इसका ये रोड वाला पार्ट है ये सामने जाके हमारा 60 मीटर रोड पे कनेक्ट हो जाएगा, जो स्ट्रेट धर्मपुर की ओर भी जाती है और बाकी हमारा दूसरी तरफ भी जाती है, जिस तरफ हमारा गोदरेज मेरिडियन प्लेस्ड है 75 मीटर रोड की ओर। यहाँ पे आपको कुछ शॉप्स मिल जाती हैं। इसी रोड से आप रहेजा वेदांता को एक्सेस कर सकते हो। और जो सबसे अच्छी वाली बात लगती है मेरे को इस रोड की, कि इसमें आपको ना कहीं पे भी कोई कच्चा पार्ट नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा रोड बिल्कुल पक्का है और सीधा उसी रोड पे ओपन होता है जिसमें हमारा शोभा सिटी वाला प्रोजेक्ट है, शोभा सिटी 108। ये हमारा क्लब हाउस है जो मैं आपको अंदर से दिखाऊँगा। ये हमारा शॉप्स हैं और राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में अगेन जो ग्रीनरी वाला पार्ट है ये सारा वेस्टर्लीज़ का आ जाएगा, जो एक्सपीरियंस डेवलपर का ही प्रोजेक्ट है। इसके अंदर यहाँ पे लोग प्लॉट्स लेते हैं, तो ये हरियाली एंड ऑल देखोगे तो अच्छी लैंडस्केपिंग ग्रीनरी सारी आपको मिलती है। ये वाला जो सेम ग्रीनरी वाला पार्ट है आपको रहेजा वेदांता के ABCDEF ये सारे ब्लॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो अगर आप कभी ऐसा कुछ चाहते हो कि आपको रहेजा वाला पार्ट मिल जाए तो आप उसे भी ले सकते हो। तो गाइस, ये जो रोड है ना ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि एक्सपीरियंस जो डेवलपर है उसका जो काम है, उसकी जो डिलीवरेंस है वो कितनी बढ़िया आपको मिलती है। यहाँ से आप देखते हो तो हरियाली को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर ही वैसे दिल खुश हो जाता है। सामने आपका गोदरेज मेरिडियन दिखना शुरू हो गया होगा यहाँ से आपको। और ये जो हमारा रोड है, जैसे ही हम आगे 75 मीटर रोड पे जाते हैं ये हमारा अपर द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया।
तो ऑल इन ऑल इस प्रोजेक्ट में ना कई सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो लोकेशन सबसे बड़ा एडवांटेज है, दूसरा इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको वेट करना पड़े। तो सामने आप देखोगे ये हमारा गोदरेज मेरिडियन है। ये जो सामने रोड है आपके, ये है 75 मीटर रोड जिसे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं। ये आपका MRG क्राउन बन रहा है, आगे आपका अग्रांते का वन माया बन रहा है। और इसी रोड से वो देखते हैं सामने की ओर, तो ये हमारा शोभा सिटी 108 वाला प्रोजेक्ट है, वो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको। और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में हमारा शोभा इंटरनेशनल सिटी यानी कि हमारे विलाज हैं। तो ये हो गई हमारे रोड और कनेक्टिविटी की बात। इसी रोड को सीधे लेकर दिल्ली जाया जा सकता है। इसी रोड को लेकर आप सीधे डायरेक्टली बिना टोल पे किए जा सकते हैं, बजगेड़ा होते हुए। आपको टोल नहीं पे करना पड़ेगा, दिल्ली जा सकते हैं। और जो लोग टोल पे करके आना चाहते हैं वो अपना कॉन्स्टेंट वन वाली मॉल की रोड पे जाइए और कॉन्स्टेंट वन मॉल वाले रोड से सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे को लीजिए और वहाँ से अपने प्रोजेक्ट तक आ जाइए। तो ये इसकी लोकेशन है। अब चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे। आइए आपको मैं बेसमेंट दिखा देता हूँ इसका। बेसमेंट तक दोनों लिफ्ट्स आती हैं हमारी, और ये हमारा एक लेवल ऑफ बेसमेंट है जो स्टिल्ट के नीचे वाला है। साफ़ सुथरा प्लेसमेंट है इसमें और कोई किसी तरह की स्मेल नहीं है। क्लीनलीनेस, हाइजीन, सारी चीज़ें ओके हैं। और गाड़ियों के जो पार्किंग वाला पार्ट है, नंबर्स जो हैं वो मेंशन्ड हैं। तो यहाँ से आप नज़र मार सकते हैं इस बेसमेंट के ऊपर। अच्छा स्पेस दे रखा है, अच्छी हाइट है बेसमेंट की। और एक बार सेंटर से देख लेते हैं इसको। आइए, इधर से वहाँ तक और यहाँ तक एक बार नज़र मार लीजिए। ये हमारा पूरा बेसमेंट वाला पार्ट है। आइए चलते हैं ऊपर। जब आप अपने टावर के नीचे वाला स्पेस देखते हो तो ये स्पेस आपको दिखाई देगा इस तरह से। स्टिल्ट का स्पेस पूरा क्लीन और खाली रखा गया है। इस खाली स्पेस का कारण ये है कि हम इसके अंदर खेल कूद गतिविधियाँ, बैठना उठना, साइकिल पार्किंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और खेल कूद लिटरली आप कैसे कर सकते हो, आपका लूडो खेलने का मन है तो भाई इधर आओ, आराम से लूडो खेलो इस वाले स्पेस को। और इंटरनल शाफ्ट वाला एरिया नीचे से ऊपर की ओर कैसा दिखता है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप एक बार ऊपर नज़र मारिए तो हमारी जो इसमें किचन के साथ में बालकनी अटैच होती है, जो सर्वेंट रूम की ओर रास्ता जाता है, वो वाला जो सारा का सारा स्पेस है, इतना अच्छा वेंटिलेशन, सनलाइट इसमें आती है। सामने हमारे पास ग्राउंड में भी पेरीफेरी में पार्किंग अवेलेबल है। और हमारा जो ग्रीन स्पेस है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन्ड है। काफ़ी सारा इसमें ग्रीन स्पेस आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे, इधर बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी है, वॉक करने के लिए ट्रैक भी है। ऐसा ही ट्रैक विंड चैंट्स प्रोजेक्ट के अंदर बनाया हुआ है। स्काई वॉक के नाम से उसे जाना जाता है मार्केट में। बहुत आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी आप देखिएगा। ये हमारे जो टावर्स हैं वो रहेजा के हैं। बाकी जो ये टावर्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एक्सपीरियन के हैं। बढ़िया प्रोजेक्ट है, इनफ ग्रीन स्पेस है इसके अंदर। और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि क्लब हाउस जो है वो हमारे इसी वाले पार्ट के अंदर से एक्सेस किया जा सकता है। बाकी सारे 4 BHK 2 BHK और जो अदर टावर्स हैं इसके C, D और A ब्लॉक जो होता है उससे यहाँ तक चल कर आना पड़ता है इस वाले क्लब हाउस में। बट हमारे ही इस वाले पार्ट के अंदर, इसी ब्लॉक के अंदर आपको क्लब हाउस की एक्सेस मिल जाती है। और बाहर निकलते ही जो स्पेस है वो आप देख ही चुके हो। आइए अब चलते हैं ऊपर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ योर फ्लोर प्लान, जिसमें आपको सामने 2 फ्लैट्स मिलते हैं, दोनों सिमिलर कंसेप्ट पे हैं। और इस तरफ भी 2 फ्लैट्स मिलते हैं। 4 टू कोर अपार्टमेंट्स, 4 यूनिट्स आपके इस एक फ्लोर पे। 2 स्टेयरकेस होते हैं, एक कॉमन स्टेयरकेस और एक आपका इमरजेंसी स्टेयरकेस। तो उसी तरह से यहाँ पे स्टेयरकेस का प्रावधान मिलता है। ये हमारी सर्विस एंड हमारी सेकेंड नॉर्मल पैसेंजर लिफ्ट है। ये मेरे सर्वेंट डोर की एंट्री है, मतलब सर्वेंट रूम की एंट्री। एक बार नज़र मार लीजिए, अभी अंदर से भी दिखा दूंगा मैं आपको। यहाँ से आप अपनी बालकनी को लेते हुए अपने किचन तक जा सकते हो। और ये है मेरा मेन फ्लैट। फ्लोर प्लान मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपको मैं बताता हूँ इसका फ्लैट लेआउट, यानी आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगी। तो एक बार हम कॉर्नर पे आते हैं। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ों की प्लेसमेंट।
अभी आप जो स्पेस देख रहे हैं ये हमारा लिविंग एरिया स्पेस है, जिसमें आप अपना सोफ़ा सेटअप करेंगे। सामने आपको यहाँ पे डाइनिंग सेटअप मिलता है, आगे आपको पूजा स्पेस मिलता है, बेडरूम 1 2 3 इस तरह से बेडरूम्स का प्लेसमेंट है। और जो सर्वेंट रूम है उसे हम बाहर हमारे लॉबी से भी एक्सेस कर सकते हैं और हमारे किचन वाले पार्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। स्पेस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए मैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर इसके स्पेस सामान लगने के बाद में कैसा दिखाई देगा वो चीज़ें भी आपके सामने हैं, तो उसमें भी आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल रही होगी कि मेरा जो सामान है वो कहाँ पे, कैसे, मैं किस तरह से लगाऊंगा सारी चीज़ों को। चौड़ाई अगर यहाँ से देखते हैं आप तो यहाँ से 10 फीट चौड़ा स्पेस मिलता है आपको, और सामने से इधर की बात करते हैं तो ये आपको मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 और 1, तो ऑलमोस्ट 15 फीट बाय 10 फीट का पूरा लिविंग एरिया स्पेस है, जिसमें हमारा सोफ़ा प्लेसमेंट आ जाता है। फ्लैट से अंदर एंटर करते ही आपको ये वाला स्पेस मिलता है, एक वॉल मिलती है जिसकी वजह से हमारी किचन में प्राइवेसी ऐड होती है। सबसे पहली बालकनी हमें मिलती है इस तरफ, जो हमारे लिविंग एरिया से कनेक्टेड है। इस लिविंग एरिया से कनेक्टेड बालकनी से मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। सामने आप जो ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, दिस इज़ रहेजा वेदांता। ये जो नीचे ग्रीनरी आपको दिख रही है, यहाँ पे कोई हाई राइज डेवलपमेंट नहीं आएगी फ्यूचर में, क्योंकि एक्सपीरियन के वेस्टर्लीज वाले प्लॉट हैं, और इन प्लॉट्स के ऊपर सिर्फ S+4 वाला जो कंसेप्ट है वही आपको ज़्यादातर दिखाई देगा। और ये जो सामने ग्रीन एरिया है ये एक्सपीरियन वेस्टर्लीज के ही पार्क वाला पार्ट है, तो आपको हमेशा इस फ्लैट से, इस बालकनी से ग्रीनरी दिखाई देती रहेगी। बाकी अगर हम सामने उस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो है ROF का अलांते प्रोजेक्ट 108 सेक्टर का, जो कि एक अफोर्डेबल सेगमेंट प्रोजेक्ट है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे जो आप लोकेशन और जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, ये बहुत बढ़िया रहेंगी, और लो राइज की वजह से आपका जो व्यू है वो कभी इंटरप्ट नहीं होगा। एक बार मैं नीचे आपको करके दिखा देता हूँ कैमरा। यहाँ से आप देखोगे तो आपको नीचे भी आपको पार्किंग स्पेस दिखाई दे रहा होगा, हालांकि बेसमेंट में आपकी जो कवर्ड पार्किंग है वो इसमें आपको मिलेगी। आ जाते हैं वापस अंदर, और यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं टुवर्ड्स हमारा डाइनिंग स्पेस। तो मुझे ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये वाला जो फ्लैट है, वो इस वजह से पसंद है। एक तो हमें रेडी टू मूव कंडीशन में मिल रहा है, मतलब ज़ीरो वेटिंग टाइम। इस प्रोजेक्ट को या फिर इस लोकेलिटी को लोग ज़्यादा ईज़िली रेंट पे भी ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारा एयरपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पास में है। अगर आप एक्सपीरियन वेस्टर्लीज या फिर एक्सपीरियन द हर्ट्सोंग प्रोजेक्ट को डाल के देखते हैं गूगल मैप्स पे, तो उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रहता है। इस वजह से भी इस वाली लोकेशन को एयर हॉस्टेस, पायलट और कैबिन क्रूज़ और वर्किंग प्रोफेशनल जो गुड़गांव की मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करते हैं, वो लोग भी इस तरह की प्रॉपर्टी को रेंटल पे लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आसपास की प्रॉक्सिमिटी के जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे शोभा हो गया या मेरिडियन हो गया, उनमें जो रेंटल है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे है। यहाँ पे सारी की सारी अमेनिटीज़, फैसिलिटीज़, सब कुछ एक्टिव मिल जाता है, और थोड़ा सा बजट जो है वो थोड़ा कम बजट के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं, इस वजह से लोग इसको पसंद करते हैं। बाकी ये जो हमारा डाइनिंग स्पेस है, इसके डायमेंशंस आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक 8 फीट आपको मिलता है, और इस पॉइंट से इधर की तरफ हम देखते हैं तो ये हमें मिलता है 12 फीट। 8 बाय 12 का सेटअप जो है हमारा डाइनिंग यहाँ सेट किया जा सकता है। इसमें 6 सीटर आराम से लगा हुआ है, आप भी आराम से इसको यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किचन वाले पार्ट पे आते हैं, तो किचन के अंदर आपको कोई एडिशनल काम कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी आपको सारा काम करा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ऊपर भी आपको काम करा हुआ दिखाई दे रहा होगा। गीज़र हो गया किचन के अंदर, वो आपको लगा हुआ मिलता है। साइज़ यहाँ से इधर की ओर 6 फीट है, और यहाँ से सामने की ओर आप देखते हैं तो लगभग 10 फीट के आसपास है। ये हमारा मोटा मोटा किचन स्पेस है। एक आपको इधर मिल जाता है स्पेस, एक आपको उस तरफ मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना कुकिंग सेटअप लगा सकते हो, हॉब एंड ऑल, और उस तरफ हमारा जो है पूरा वॉशिंग एंड ऑल का सेटअप बन सकता है। ये जो डोर है, इसको क्रॉस करते हुए हम इस बालकनी पोर्शन को देखते हैं, और इस बालकनी से हम अपने सर्वेंट रूम वाले पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनल शाफ्ट जहाँ पे छोटी छोटी पतली पतली बनी होती हैं, वहीं पे इस प्रोजेक्ट में आपको इंटरनल शाफ्ट के अंदर भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा स्पेस मिलता है। इवन मैं अगर आपको नीचे भी कैमरा करके दिखाता हूँ तो वहाँ पे भी साफ़ सुथरे तरीके से ग्रीनरी, आर्टिफिशियल मैट्स का प्लेसमेंट किया गया है। इधर आते हैं तो ये हमारा सर्वेंट रूम है। इस सर्वेंट रूम से आप डायरेक्टली बाहर जाना चाहते हो लॉबी में तो वो भी जा सकते हो। डायमेंशन इसके मिलते हैं आपको 6 फीट बाय 7 फीट के, मतलब यहाँ पे आराम से एक बेड, सिंगल बेड जो है वो लग सकता है, उसके ऊपर आराम से सोया जा सकता है। और ये हमारा एक वॉशरूम है जिसके अंदर आपको 4 फीट बाय 3 फीट के डायमेंशन मिलते हैं। इधर हमारे पास
इस चीज़ की प्लेसमेंट दी गई है, तो अगर आप अपना वॉशिंग मशीन इधर सेटअप करते हो तो यहीं से आप उसे सारे कपड़ों को धो के अपना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस वाले स्पेस का। ये हमारे 3 बेडरूम्स हैं, बेडरूम नंबर 1, 2, 3, और ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा। और ये जो स्पेस है ये हमारा पूजा स्पेस है। तो इस पूजा स्पेस के अंदर ये हमारा इधर मंदिर का प्लेसमेंट किया जा सकता है, जहाँ से नेचुरल लाइट भी एंटर होती रहेगी। आपको प्रॉपर्टी में कोई काम कराने की आवश्यकता नहीं है। सैनिटरी वेयर से लेकर पेंट सारा का सारा पार्ट कंप्लीट है। एसीज़ इसमें लगे हुए आपको मिलेंगे। बस जो आप ये फर्नीचर देख रहे हैं ये सारा का सारा फर्नीचर मूव हो जाएगा। इस वाले स्पेस के डायमेंशन देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये 6 फीट से थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ से लंबाई अगर आप देखते हैं तो ये लगभग 12 फीट के आसपास की लंबाई आपको मिलती है। यहाँ से मैं आपको सबसे पहले हमारा मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। दिस इज़ एक्चुअली अ मास्टर बेडरूम, क्योंकि इसके अंदर आपको अटैच वॉशरूम का प्रावधान मिलता है, वॉकिंग क्लोजेट का प्रावधान मिलता है, और हमारे पास एक अच्छी सी बालकनी है इसके अंदर, जिससे व्यू अच्छा मिलेगा आपको, नेचुरल लाइट बढ़िया मिलेगी। IGBC प्लैटिनम सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको जो नेचुरल लाइट होती है, एयर सर्कुलेशन होता है, वो अच्छा मिलता है। तो ये उन्हीं चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में से है। बाकी आप ये जो लंबाई देख रहे हैं ये पूरे 12 फीट की लंबाई है। एक 6 फीट बाय 6 फीट का बेड इधर प्लेस्ड है, वहाँ से आप सामने देखते हो तो आपको पूरा 6 फीट का और स्पेस मिलता है, और चौड़ाई इसकी आपको मिलेगी अराउंड 11 फीट के आसपास। इस तरफ से आइए एक बार, इधर हमारा क्लोजेट कंसेप्ट देख लेते हैं। तो ये इधर कॉर्नर में प्लेस्ड है, आपके रूम का स्पेस बिल्कुल नहीं ले रही है, और इसके अंदर ऊपर तक पूरा काम इसमें करके दिया जा रहा है, तो अपने पास स्पेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और वॉशरूम्स के जो साइज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 6 फीट, मतलब 5 फीट से कुछ ज़्यादा है, 6 फीट से थोड़ा कम है, और ये जो गहराई है हमारी 7 फीट के आसपास है। तो डिसेंट और बड़े साइज़ के वॉशरूम्स हैं। यहाँ पे आपकी कूलर की फिटिंग्स यूज़ करी हुई हैं। इसके साथ जो हमें अटैच बालकनी मिलती है, एक बार इससे देख लेते हैं। प्लीज़ आइए, ये हमारी बालकनी है। इसकी लंबाई आपको मिलती है लगभग 6 फीट, चौड़ाई आपको मिलती है लगभग 5 फीट। नीचे देखते हैं तो ये आपको दिख रहे होंगे रहेजा वेदांता के विलाज, और सामने आप देख रहे हैं रहेजा वेदांता के हाई राइज ब्लॉक नंबर IGH। आइए दोस्तों, ये जो मॉस्किटो नेट वाला पार्ट है ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अगर आपके घर में भी आपको ऐसा लगता है कि आपको एयर सर्कुलेशन चाहिए बट इंसेक्ट और मच्छर नहीं चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। आप इसे डेफिनेटली लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एक बार आप इसके कॉमन वॉशरूम का साइज़ देखो। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, पूरे 5 फीट की चौड़ाई मिलती है, और पूरे 8 या 7.5 फीट के आसपास की गहराई मिलती है। इसमें नीचे वैनिटी भी कंप्लीट करके दी जा रही है, और सीट अगेन ये सारी फिटिंग्स जो हैं वो कोलर ब्रांड की यूज़ हुई हैं इसमें। और वेंटिलेशन जो वॉशरूम को मिलती है वो डायरेक्टली फ्रॉम दी आउटर साइड, बाहर साइड से मिलेगी। आते हैं हमारे बेडरूम नंबर 2 में। इम्पॉर्टेंट पार्ट इस बेडरूम में भी आपको बताता हूँ, जो हमारा वार्डरोब है वो कैविटी में प्लेस्ड है। इस वजह से हमारा जितना स्पेस आप देख रहे हो, इसी स्पेस में आप बेड लगाओगे, बाकी पूरा जो स्पेस इधर बचता है इधर बचता है वो अपना चलने फिरने के लिए पूरा पूरा बचेगा, मतलब वार्डरोब के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। इसका जो डायमेंशन है इस पॉइंट से सामने की ओर यहाँ से वहाँ तक अराउंड 11 है, और यहाँ से इस तरफ अराउंड 11:15 के आसपास मुझे प्रतीत हो रहा है। बाकी आप नाप लेना जब आओगे, या ब्रोशर में चेक कर लेना। ये देखो इसकी हमारी वार्डरोब फुल लेंथ और पूरी गहराई के साथ, पूरे 2 फीट की गहराई के साथ हमें मिलती है ये, और काम अच्छा है इस प्रॉपर्टी में, आपको काम को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इस वाले रूम से ये वाली बालकनी अटैच मिल जाती है। ये बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड है, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इवन यहाँ से तो मुझे पूरा का पूरा द्वारका एक्सप्रेस वे भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप मैं जूम करता हूँ तो वो देखो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे शोभा के विलाज हैं। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा रहे ये अपना शोभा सिटी 108,
उसके आगे आप देखोगे तो ATS टर्मलिन और बाकी अदर प्रोजेक्ट्स उसके पीछे पीछे आपको दिखाई देते चले जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये काव्यम नाम से एक प्रोजेक्ट है, अग्रांते डेवलपर द्वारा बनाया जा रहा है, अफोर्डेबल सेगमेंट का है, ये रेडी किया जा रहा है। बाकी इनका एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट जो है वो वन माया के नाम से कोदरेज मेरिडियन वाले कॉर्नर प्लॉट पे आया हुआ है, जिसके अंदर वो लो राइज डेवलपमेंट्स निकाल रहे हैं। प्राइस पॉइंट अच्छा है और काफ़ी बढ़िया लुक्रेटिव सा पेमेंट प्लान भी दे रहे हैं। बट ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको एक बार जब आप विज़िट करोगे तो इसके बारे में डिटेल में समझा जा सकता है। आते हैं, चलते हैं आगे। तो ये रूम हमारा पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, कोई स्पेस हमारा वेस्ट नहीं जाएगा इसमें। और एक बार इस तरफ आइए, नेचुरल लाइट आप देख रहे हो पूरी प्रॉपर्टी के अंदर कितनी ज़्यादा है। जो नंबर ऑफ़ बालकनीज़ है, नंबर ऑफ़ विंडोज़ है, वो इतनी प्रचुर मात्रा में दे रखी है पूरी प्रॉपर्टी में कि आपको शायद लाइट्स का यूज़ ना के बराबर करना पड़े। तो ये बेस्ट पार्ट है इसका। ऊपर से इसके अंदर क्लब हाउस, ग्रीन स्पेस और रिज़र्व पार्किंग मिलती है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वैसे और इम्पॉर्टेंट बना देते हैं। दिल्ली के पास होने का एडवांटेज वो मिलेगा इस प्रॉपर्टी को। और सेक्टर 114, 115 इंस्टीट्यूशनल सेक्टर एंड कमर्शियल सेक्टर है, उसका एडवांटेज भी इस प्रॉपर्टी को और नियर द्वारका एक्सप्रेस वे टोल वाले जो हमारे हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स को मिलेगा। तो अगर आप इसे इस प्राइस पॉइंट पे इस टाइम पे बुक कर लेते हो तो ये बहुत ही बढ़िया रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है आपके लिए। ये जो लास्ट रूम है, इसमें डायमेंशंस आपको क्या मिलते हैं, इधर से इधर तक मिलते हैं ऑलमोस्ट 11 फीट, यहाँ से यहाँ तक मिलते हैं ऑलमोस्ट 10.5 के आसपास। एक बार घूम के देख लेते हैं। वार्डरोब का प्लेसमेंट इसमें भी आपको अंदर की ओर मिलता है, तो आपका जो स्पेस है पूरे रूम का वो बच जाएगा। और ये हमारे पास एक विंडो आ जाती है इसमें। विंडो का जो पूरा लुक एंड फील है, अगर हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा सा दिखाई देता है। दोस्तों अपनी तरफ से गुड टू गो प्रॉपर्टी है, पैसा वसूल ऑप्शन है। इस प्राइस पॉइंट के अंदर गुड़गांव में एक रिज़र्व कार पार्किंग के साथ इतने बड़े साइज़ का 1758 स्क्वायर फीट का फ्लैट ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और ये प्रोजेक्ट जो है जिस डेवलपर के थ्रू आता है, उस डेवलपर का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अच्छा रहा है। तो आपको फ्यूचर में अप्रिसिएशन भी बढ़िया मिल जाएगा। इमीडिएट बेसिस पे से लेकर रेंट आउट करना चाहते हैं तो रेंटल इनकम भी अच्छी मिल जाएगी। सारी चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं और इस वाली प्रॉपर्टी को परचेज़ किया जा सकता है। इसका प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे डाल दिया है, नंबर्स नीचे डाल दिए हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।